कुएं की शादी हिंदी स्टोरी फनी वीडियो। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप कहानी में खो जाएंगे, इसलिए पहले लाइक फिर सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। चलिए अब आपको कहानी पर ले चलती हूँ। एक बार राजा देशराज के दरबार में एक आदमी पहुंचा और राजा से अपनी बात पूरी करने के लिए कहने लगा, लेकिन राजा ने उनकी बात को नहीं माना। तब राजा देशराज और तेनालीराम के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। तेनालीराम रूठकर चले गए। वैसे कोई करने का कहीं पता भी ना चला और 8-10 दिन बीत गए, लेकिन वो वापस नहीं आए। जब 8-10 दिन बीते तो राजा का मन उदास हो गया। राजा ने तुरंत सेवकों को तेनालीराम को खोजने भेजा। आसपास का पूरा क्षेत्र छान लिया, पर तेनालीराम का कहीं अता पता नहीं चला। अचानक राजा को एक तरकीब सूझी। उसने सभी गांवों में मुनादी कराई, राजा अपने राजकीय कुएं का विवाह रचा रहे हैं, इसलिए गांव के सभी मुखिया अपने अपने गांव के कुओं को साथ लेकर राजा की राजधानी पहुंचे। जो आदमी इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा, उसे जुर्माने में 1000 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। मुनादी सुनकर सभी परेशान हो गए। भला कुएं भी कहीं लाए ले जाए जा सकते हैं। जिस गांव में तेनालीराम भेष बदल कर रहता था, वहां भी यह मुनादी सुनाई दी। गांव का मुखिया परेशान था। तेनालीराम समझ गए कि उसे खोजने के लिए ही महाराज ने ये चाल चली है। तेनालीराम ने मुखिया को बुलाकर कहा, मुखिया जी, आप चिंता न करें। आपने मुझे गांव में आश्रय दिया है, इसलिए आपके उपकार का बदला मैं चुकाऊंगा। मैं एक तरकीब बताता हूँ। आप आसपास के सभी गांवों से मुखियाओं को इकट्ठा करके राजधानी की ओर प्रस्थान करें। उस व्यक्ति की बात सुनकर उन्होंने सभी गांवों में जाकर वहां के मुखियाओं को इकट्ठा किया और फिर सलाह के अनुसार सभी राजधानी की ओर चल पड़े। लेकिन तेनालीराम उनके साथ नहीं गया था, वह गांव में ही रह गया था। राजधानी के बाहर पहुंचकर वे एक जगह पर रुक गए। एक आदमी को मुखिया का संदेश देकर राजदरबार में भेजा। वह आदमी दरबार में पहुंचा और तेनालीराम की राय के अनुसार बोला, महाराज, हमारे गांव के कुएं विवाह में शामिल होने के लिए राजधानी के बाहर डेरा डाले हैं। आप मेहरबानी करके राजकीय कुएं को उनकी अगवानी के लिए भेजें, ताकि हमारे गांव के कुएं सम्मान सहित आपके दरबार के सामने उपस्थित हो सकें। राजा ने उनकी बात सुनी तो बहुत खुश हुआ और राजा को उनकी बात समझते देर भी न लगी कि ये तेनालीराम का उपाय या तरकीब है। राजा ने उस मुखिया से पूछा, सच सच बताओ, यह अक्ल आपकी है या तुम्हें यह अक्ल किसी और ने? सरदार ने जवाब दिया कि राजन, थोड़े दिन पहले हमारे गांव में एक परदेशी आकर रुका था। जब आपकी मुनादी सुनी तो सारे गांव वाले लोग परेशान हो गए। तब उस समय वह व्यक्ति हमसे मिलने आया और उसने हमें ये तरकीब बताई है। आगंतुक ने जवाब दिया। सारी बात सुनकर राजा स्वयं रथ पर बैठकर राजधानी से बाहर आए और उस गांव की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर तेनालीराम से वापस चलने के लिए कहने लगे। तब राजा ससम्मान तेनालीराम को दरबार में वापस लाए और उस गांव वालों को भी बहुत सारे पुरस्कार देकर विदा किया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।